नमस्ते भाई सभी को। मेरा नाम अंकित कुमार, मैं भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ। आज हम करने वाले हैं इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल या आपका चतुर्भुज। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल देखने को आपको मिलेगा। अभी आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम उठा कर देख लो, वहाँ भी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप सवाल नहीं बना सकते। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं टाइप वाइज सारे के सारे कवर करेंगे भाई। 2025 तक के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं इसमें। अब भाई आपको पता होना चाहिए क्या कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि आपको शेप ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल प्रॉपर शेप में ऐसी दिखाई देगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है चतुर्भुज। एक मिनट भाई, ऐसा भी हो सकता है चतुर्भुज भाई, ये भी चतुर्भुज ही है आपका, ये भी चतुर्भुज ही है, क्योंकि जिसमें 4 कोने होंगे, सिंपल सी आज के बाद यह लैंग्वेज याद रखना, जिसमें भी 4 कोने होंगे वो सारे क्या होंगे, चतुर्भुज होंगे। ठीक है भाई, बस ये वाला पॉइंट याद रखना। अब सबसे बड़ा महत्व, अभी मैं कुछ अभी आपको नहीं बता रहा कि कैसे कैसे में पढ़ना, सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा चतुर्भुज की होती क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए क्या कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। छोटा सा पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए बस। अब देखो, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, आपके 4 तरह के आपके चतुर्भुज पढ़ेंगे। एक तो होगा नॉर्मल चतुर्भुज, वो कैसी भी शेप दे सकता है, वो आयताकार शेप दे सकता है, वर्गाकार शेप दे सकता है, या कोई अपनी साइड से कुछ अलग भी शेप बना कर दे सकता है वो। ठीक है, इसका कोई भी नाम नहीं होगा, एक तो पढ़ेंगे ये आयत वगैरह होगा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, फिर आपका ट्रिपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद पढ़ेंगे। चलो अब देखो, जैसे मेरा एक चतुर्भुज ही है, अब मैंने भाई इसमें एक क्या डाल दिया, देखो समझना हर एक चीज़ छोटी छोटी। एक इसमें यहाँ बीच में कर्ण डाल दिया, ठीक है, और कर्ण के ऊपर एक यहाँ से अर्धलंब डाल दिया, और एक यहाँ से अर्धलंब डाल दिया। अर्धलंब का मतलब आधे लंबन है। ठीक है, पता रहनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। तो अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपसे भाई, वो मोस्टली पूछता है इसका वो एरिया। तो एरिया कैसे निकाल लेंगे भाई, अब देखो, अगर मैं इस वाले का एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल लूँगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या मेरा AC है, इंटू हाइट क्या है मेरी भाई आपकी DE है, यही तो है। अब ऐसे सेम टू सेम इसका निकालना चाहूँ मैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या AC है, और भैया हाइट क्या है इसकी आपकी BE है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा, पूरे का एरिया बिल्कुल। तो मेरे भाई जब प्लस करोगे 1/2 AC, तो यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ कॉमन आ गया, बस B और D जुड़ जाएंगे। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया आपका, जब भी आपका कॉमन इसमें क्या पड़ा होगा, एक आपका बेस पड़ा होगा, या फिर आपका कॉमन कर्ण के ऊपर क्या 2 लंब पड़े होंगे। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको, ये मैं आपको बता ही चुका भाई। अब देखो आयत, मोस्टली इसमें आपसे साइड वगैरह के ऊपर बात करेगा, वो एरिया के ऊपर बात नहीं करता, परिमाप के ऊपर बात नहीं करता। फिर भी अगर पूछेगा तो हम कर लेंगे। आयत देखो भाई, आयत होता क्या आपको पता है क्या, कि जिसमें भाई ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, बिल्कुल होगी जी। ठीक है, हर एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा भाई, बिल्कुल। फिर विकर्ण इसके क्या भाई 90 डिग्री पर कट नहीं करते एक दूसरे को, ये पता रहना चाहिए आपको, बिल्कुल जी। अब देखो वैसे मैं यहाँ चीज़ लिख दी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बनेंगे वो क्या, वो ये है, देखो यहाँ से भाई, अगर कभी भी आपको मान के चलो उसने कहीं भी पॉइंट दे दिया कि यहाँ दे दिया, ठीक है, ऐसा एक कोई आकृति बना दी, तो रिजल्ट पता रहना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या कि अगर इनके एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 दिया, तो आमने सामने के एरिया का जोड़ आमने सामने के एरिया के जोड़ के बराबर होता है। तो पहले वाला रिजल्ट तो ये हो गया है तैयार, ये याद रखना आपको। फिर दूसरा रिजल्ट बहुत अच्छे समझना भाई, कैसे याद करेंगे भाई सर, इसका इस वाले का यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर करो, ठीक है। इसके सामने क्या है, ये वाली लाइन है, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो ये हो रहा OA का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया भाई, बिल्कुल बराबर। सेम टू सेम ऐसी इधर सिचुएशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जोड़ दो सर,
और फिर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो दोनों क्या आ जाएंगे, मेरे बराबर हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 2025 में यहाँ से भर भर का सवाल पूछा है एग्जामिनर ने। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखो आयत में एक ऐसी भी आकृति दे सकता है वो, इसे कैसे याद करेगा, जब वो बोल रहा क्या कि बाहर किसी बिंदु पर एक पॉइंट इस तरह की आकृति आपसे बनवा लगाओ, जब बनवा लगा तो क्या करना आपको समझना अच्छे से, जिससे कि याद करने में आसानी हो। तो भाई इस सब पूरी की लाइन को लो, ओ ए यानी कि यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर, फिर इधर इस लाइन पर पूरा जाओ इधर, ठीक है भाई, इधर जाओगे आपका क्या आ जाएगा, मेरा आपका ओ सी का स्क्वायर। याद करने का तरीका देखो, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर का जोड़ कर दिया, फिर ऐसे सेम टू सेम इधर जाओ बस, जब इससे जाओगे इधर पूरा इधर जाओगे, ठीक है, ओ बी हो गया, फिर ऐसे इधर नीचे उतर जाओ भाई, तो मेरा हो गया ओ डी, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, किसके इसके दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना ये वाला रिजल्ट, ऐसे याद करोगे ना तो आपको एक आपके माइंड को एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा, जिससे कि आसानी होगी याद करने में भाई। ठीक है, अब एक ये वाला पॉइंट याद रख लेना, कभी कभी पूछ सकता है क्या, जब भी कभी आयत के मध्य बिंदु को मिलाएगा, वो आयत के मध्य बिंदु मिलाएगा, तो जो अंदर आकृति बनेगी ये वाली आकृति जो बनी अंदर, ठीक है, तो ये कैसी आकृति बनी, वो आपसे पूछा का, तो बताइए क्या कौन सी आकृति बनती है। तो आप ये तो डायरेक्ट याद रख लो, या अगर नहीं याद रखते तो फिर आपको निकालना आना चाहिए भाई। तो क्या बनती है डायरेक्ट, ये आपका समचतुर्भुज बनता है भाई। क्या बनता है आपका, समचतुर्भुज। नोट डाउन कर लेना हर एक पॉइंट को अच्छे से, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, अब देखो हमारा टॉपिक अगला स्क्वायर, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, वही किसके हर एक कोण 90 डिग्री होता है, हाँ जी ये वाले। अब जो इसके कर्ण है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इसके जो विकर्ण है एक दूसरे कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। और एक दूसरे के दो विकर्ण होते हैं, वे दो एक दूसरे के बराबर होते हैं दोनों विकर्ण भाई। ठीक है, अब जो रिजल्ट उसके थे सेम टू सेम, किसके, ट्रायंगल आपके आयत के, ऐसे अलग अलग याद मत करना। वही मैं भाई ये वाला रिजल्ट छोड़कर बाकी ये वाला अगर अंदर पॉइंट कहीं हो, ये रिजल्ट सेम बनते हैं दोनों में, देख लो, चाहे वहाँ भी सेम टू सेम यही था और यहाँ भी एक पॉइंट अंदर मिल रहा है भाई। अब देखो यहाँ ओ ए का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, देख लो है नहीं है, बिल्कुल है भैया, सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। अब इनकी गुणा भी कर सका भाई, आमने सामने वाले की एरिया गुणा, इधर भी आमने सामने वाले की एरिया गुणा करके दोनों बराबर कर देंगे। अब ये वाला पॉइंट वहाँ बड़ा था, ये वाला पॉइंट यहाँ भी ऐसा ही सेम टू सेम है। तो मेरे भाई आप एक चीज़ याद करो, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके सवाल, बाकी जो भी नया कॉन्सेप्ट होगा मैं सवाल के अंदर समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखो पहला, 2025 में आया सवाल है, देख लो भाई। यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया, सुनो डब्ल्यू एंगल, इसका अर्थ होता है एंगल, मैं समझाया आपको ट्रायंगल के अंदर सब चीज़ें, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड का मान दिया, 2:3:3 आपका 4। ये एंगल डब्ल्यू है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है भाई। ठीक है, अब देखो मेरा चारों कोणों का योग कितना होता है भाई, आपका 360 बताया था भैया अभी पीछे आपने, कि चारों कोणों का योग 360 होता है। यहाँ कितना हो रहा है चारों कोणों का योग, यहाँ हो रहा है भाई मेरा 12 यूनिट। देख लो सब कुछ जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, आपका 360 के। ठीक है जी, 12 3 36, एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 30 डिग्री। पूछा क्या उसने, एक्स का मान, एक्स का है कितना, एक्स का भैया 3 यूनिट, तो 3 की गुणा इधर कर दो, 3 की कर दो इधर गुणा, 30 3 90। अरे एक्स का मान कितना, 3 ही तो है, तो 3 की दोनों साइड गुणा कर दो। ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बी सही। ये टॉपिक इतने ज़्यादा सरल होते हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं ना, क्यों, उन्हें बहुत अजीब लगता है, देखते यार कैसे करूँगा तैयार। भाई एक बार अच्छे से पढ़ कर देखो किसी टीचर से, जो भी अच्छा पढ़ाता हो, तुम्हारी समझ में भी आएगा, 1 नंबर 2 नंबर पक्का हो जाएगा भाई। 1 2 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, देख लो, ये भी 2021 से पूछा हुआ, किसी भी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, बताओ। सिंपल सा यार, आप बताओ उसमें क्या दम है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये 2 बार पूछ लिया, एक बार ऐसा ही में आ गया, एक बार ग्रुप डी ने पूछ लिया। ठीक है भाई, एक चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का
कोण समान है, अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण समान है, मान के चलो ये चतुर्भुज है मेरा, इसका कोण ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो उनकी प्रत्येक की माप पूछ रहा है, तो भाई 4x हो गया, चारों कोणों का योग होता कितना 360, तो 4 निम 36, x का मान कितना आएगा 90, यानी कि एक कोण कितने का आएगा 90 डिग्री का, यही तो पूछ रहा है मेरे भाई आपसे। वो ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। इतना करना, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जेई 2024 में पूछ लिया गया भाई, आपको पीछे में अभी कराया, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना मेरे भाई, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आपको भी अच्छा लगा, हाँ मैं समझ गया ये वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सारे के सारे अच्छे सवाल है। एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री पर झुके हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, विकर्ण मान के चलो मेरा चतुर्भुज है ये वाला, कैसा भी हो सकता है, मान कर चलो यही मान लिया मैं, यही वाला चतुर्भुज है, ट्रिपेजियम जैसी शेप की, ठीक है जी। अब इसके विकर्ण 25, ये विकर्ण है ये 25 डिग्री पे झुका हुआ भाई, और इधर मिलाऊं तो ये भी 25 डिग्री पर झुका हुआ, यही तो बात बनेगी बिल्कुल जी। फिर पूछ रहा क्या, विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण यानी कि छोटा कोण। अब भैया जाहिर सी बात, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 25 25 50, ये कितना बचा 130, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा, न्यून कोण बताओ, ना कि ये तो बड़ा कोण हो गया 130, ऑप्शन में भी नहीं है, तो न्यून कोण क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि न्यून कोण निकालते कैसे है, मैं आपको पीछे समझाया था भाई। न्यून कोण होता क्या है, जो 90 से छोटा हो, ठीक है। अब 130 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 180 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 130 को, तो क्या मिला मुझे, छोटा कोण जो मुझे चाहिए कितना 50 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। बस इतना करना था यार मेरे भाई, तो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जेई 2024 में आया, देख लो अभी। किसी चतुर्भुज के 3 कोणों की माप दी, एक की 70 दी, एक की 85 दी, एक की 70, एक की 85, एक की 95 दी, तो चौथे की पता नहीं भाई। तो चौथे कोण की माप पूछ रहे, एक्स मान लो उसकी, तो चारों कोणों का योग 180, तो इन सब को जोड़ो लो भाई। जोड़ो कैसे, इसमें 5 डाल दो, 100 हो गया, 100 180 180 और 70 250 बराबर प्लस एक्स बराबर 360, इसे इधर ले जा घटा दो भाई, तो x बराबर जब घटाओगे 50 और 60 110 बचेगा भाई, 110। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। बस इतने छोटे छोटे सवाल थे, बताओं। देख लो जेई जैसे एग्जाम में पूछ रहा रेलवे, तो यार आपके शिफ्ट में उसका क्या जोर पड़ेगा देते हुए, बताओ मुझे आप। जरूर देगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, ठीक है भाई। यदि ए 45 डिग्री है तो बी का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाओ भाई, बना लिया जी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया डी, ठीक है जी। अब उसने बोला क्या, जो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित का अर्थ क्या हो गया, समद्विभाजित यानी कि 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। जितनी इसकी लेंथ होगी इतनी इसकी लेंथ होगी, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी, ये वाली बात बोल रहा है। एंगल ए 45 है, ठीक है भाई। एंगल ए कितना मेरा 45 है। जब अगर एंगल ए 45 है तो एंगल ए तो पूरा ही होगा 45, ये बिल्कुल होगा जी हाँ। तो फिर क्या बोल रहा है भाई वो, बी एंगल का मान बताओ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि ये दोनों लाइन पैरेलल बनेगी। इस वाले केस में जो उसने बोल दिया समद्विभाजित करते हैं, ये चाहे आपका समांतर चतुर्भुज हो या आपका समचतुर्भुज हो, बट ये वाला केस जरूर बनेगा बिल्कुल जब ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो मेरे भाई आसपास के एंगल का योग कितना होगा 180 होगा। तो ये खुद बताओ, अगर ये 45 है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया। तो ये कितना बचा, तो आप 180 में से 45 माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना बचा है। तो कितना बचा हुआ है आपका, ये आपका 5, 17 में से 4 गया 13, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा सही, आपका बी सही हो गया। बताओ इतना करना था, कोई दम नहीं है सवाल में भी, बस वो ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अभी आपको पता नहीं चली होगी कोई बात नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आगे है, ये सवाल आप स्किप कर सकते हो अभी, अगर आप अभी आपके समझ में नहीं आया थोड़ी देर और रुक जाओ, वो सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है भाई, एक चतुर्भुज बना लो ए बी सी डी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया,
फिर बोला सुना एंगल एक इतना, तो इसके अंदर गुणा करोगे भाई, यानी कि 3 और 3 आपका 3x हो गया भाई, आपका 6 हो गया। बी कितना, इसके अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4 और माइनस के 14। सी 69 है। और डी बोला सुना कि डी सी का अगर यहाँ मान रख दो तो 8 घटाओगे सी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो 69 माइनस 8 करो कितना मिलेगा, 61, यानी कि डी का मान आएगा लो 61। बस बी पूछ रहा है नहीं कौन से वाला, ये वाला मान उसे चाहिए। कैसे निकालना है भाई, समझो जरा पहले। चारों कोणों का योग 360, तो सबको जोड़ लो भाई। 4 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 7x हो गया भाई, 7x प्लस प्लस क्या, 6 में से 14 गया, कितना बचा आपका 8 माइनस के 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 130 हो गया भाई, बराबर किसके 360 के। अरे चारों को जोड़ लिया मैं, आपको ऐसे लिख लो चाहे तो, मेंटली करा करो ना मेरे भाई। तो जब इसमें घटाओ 122 बचा, 122 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 7x बराबर 360 माइनस का 122। बिल्कुल। अरे इसमें से 130 में से माइनस के 8 माइनस करना भाई, तो 122 तो बचेगा, इधर घटा दिया अपने जाएगा। तो 7x बराबर इधर 8 बचेगा भाई, 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा। तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो x का मान कितना आएगा 34 आएगा। क्या पूछ रहा है वो, ये वाला मान चाहिए उसे। तो भाई निकल गया बस, एंगल बी बराबर x की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, 4 गुणा 34 माइनस के 4। देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो भाई, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 यानी कि 16, 6 में से 4 घटाओ कितना बचा, पीछे 2 बचेगा, तो एक ही ऑप्शन है इसमें, पीछे 2 है। देख लो ऑप्शन मेरा ये सही हो। तो थोड़ी अपनी मेंटेलिटी भी यूज़ किया करो मेरे भाई, ये नहीं आए बट कैलकुलेशन ही करने में लगे पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं आपके 5-5 10-10 मिनट सेव होना शुरू होगा ऐसा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सवाल बार बार हर एक उसमें शिफ्ट में रिपीट किया था, उसमें कुछ भी दम नहीं है। देखो मैं बता रहा कैसे करना है। वैसे तो है समचतुर्भुज का है उसका, सॉरी आपका समलंब चतुर्भुज का। करना क्या समझो भाई, उसने कहा ए बी सी डी, उसने दिया एक भाई ए बी सी डी दे दिया, ठीक है। ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल बोल दिया उसने, ठीक है। तथा ई एफ क्रम से विकर्णों ए सी और बी डी, तो एक तो ऐसा बना होगा भाई विकर्ण, एक मिनट भाई, एक तो ऐसा बना होगा विकर्ण भाई, उसने बोला खुद ही एक विकर्ण, 2 विकर्ण है, एक ऐसा बना होगा। अरे कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। लो भाई, एक ऐसा बना विकर्ण और एक ऐसा बना, ठीक है। उसने एक लाइन बोल दी यहाँ क्या, कि इसके 2 विकर्ण है, विकर्ण मतलब 2 विकर्ण दिया उसने, मध्य उसने कहा पैरेलल है ई और एफ विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है। ए सी और बी डी मान के चलो, इसका मध्य बिंदु यहाँ और उसका मध्य बिंदु यहाँ, ये ई हो गया, ये हो गया एफ, इसे मिला दो भाई, हाँ जी मिला दिया, ठीक है। तो उसने अब दिया ए बी 45 दिया, और आपका बी सी दिया उसने 96, डी सी दिया 53, और आपका ए डी दिया 37। पूछ क्या रहा आपसे, ई एफ पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये सवाल है आपका ट्रिपेजियम का, ठीक है। ऐसे उसने पूछ लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी समझा दूंगा मैं। इसका जब भी ये वाला देखो, जब भी ये वाली निकालनी होगी इसमें कुछ नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना। ये एक पीछे बता दूंगा अभी आगे जैसे रिविजन कराऊंगा, ये वाई मान लो, ठीक है। तो मेरे भाई x माइनस वाई बटा 2, मोड़ क्यों लगाया, जिस हमेशा वैल्यू प्लस में आती है भाई, बस मेरा आंसर आएगा, निकल रख दो वैल्यू यहाँ। इसका मतलब मुझे इस वाली वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ किससे मतलब है, जो पैरेलल लाइन है इनसे मतलब है। तो भाई आपका ई एफ निकालना, तो भाई ई एफ कैसे निकाल लोगे, एक मिनट भाई, ई एफ निकलेगा भाई आपका 53 में से 45 माइनस कर दो और बटा 2 कर दो, मेरा आंसर आ गया। तो वही बचेगा आपका 8/2, 4 आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा मेरा, ऑप्शन मेरा ए बी सही हो गया, खत्म, इतना ही करना था बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है भाई, कमेंट में आंसर देना। देख लो 2025 में ही अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं सवाल, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, पी के आर एस एक आयत है एक आयत है भाई, आपको सॉरी भाई तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए। एक आयत होगा आपका पी क्यू आर एस है भाई,
अब आपको सारी कंडीशन पता होनी चाहिए आयत की होती क्या है। ये 90 डिग्री होते हैं कौन, हाँ ये 90 डिग्री होते हैं भैया। अब उसने कहा कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ठीक है। आयत पी के विकर्ण एक दूसरे के को समद्विभाजित नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते। एंगल इसका मान 90 डिग्री होता है, ये तो बिल्कुल सही है, 90 डिग्री होते हैं। तो मुझे बताना जो गलत है। आपका विकर्ण पी आर, तो विकर्ण पी आर तो बनेगा, हाँ जी सही है ये बात। और आपका एस क्यू बिल्कुल सही बात, एस क्यू विकर्ण बनेगा, ये भी बात सही है। पी क्यू आर एस के बराबर, यानी कि पी क्यू यानी कि ये वाली किसके बराबर, आर एस की, ये भी बात सही है। और पी एस ये वाली किसके बराबर है, आपकी इस वाली के बराबर है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत होगा मेरा, ए ऑप्शन गलत हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। गलत का मतलब ये वाला, ये ऑप्शन मेरा सही है, ये असत्य होगा। ऐसा करना 2025 में, देख लो आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको, देखो कितने आयत के ये सवाल बार बार हर एक शिफ्ट में रिपीट करें एनटीपीसी में भाई। कैसे करना, पी आयत, एक आयत ए बी सी डी के भीतर कोई बिंदु है, जब भी ऐसा बोला कोई बिंदु भीतर है तो कैसे बनाना डायग्राम, एक आयत बना लो भैया, ऐसे बना लिया। कोई बिंदु बिंदु मान के चलो यहाँ है मेरा, ठीक है। इसे ऐसे मिला लो भाई, यहाँ से क्या नाम है इसका, ए बी सी और डी, ये पी पॉइंट है। तो एक भाई ऐसे ऐसे पीछे ऐसे आकृति बताई थी मैं आपको भाई, ऐसे आकृति बनेगी इसकी, वो सेम टू सेम आकृति बनेगी इसमें, बस बना दो भाई आकृति। ये लो भाई बना दी, ठीक है जी। तो इसकी जो थ्योरम बनी थी, क्या बनी थी, वह इसकी यहाँ तक की गुणा और ये वाली गुणा, इनका सॉरी होल स्क्वायर। तो भैया आपका पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर बराबर सेम टू सेम ऐसे यहाँ आपका बी पी बी का होल स्क्वायर प्लस आपका डी पी का होल स्क्वायर या पी डी का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई, जिसकी जो वैल्यू दे रखी है, मेरा आंसर निकल का जाएगा। उसने क्या कह दिया, देखो यहाँ पी ए की लंबाई दी कितनी आपकी 69, यानी कि इसका स्क्वायर करो, 69 का स्क्वायर कर दो बस, प्लस पी सी का मान दिया उसने 38, 38 का स्क्वायर कर दो बराबर पी बी का होल स्क्वायर, पी बी का कितना मान दिया, 27 का होल स्क्वायर कर दो भाई, प्लस किसका मान चाहिए, इस एक्स का मान, यानी इस एक्स मान लो भाई। अब खुद बताओ, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोल्व करने लग जाएंगे भाई। मेरे भाई थोड़ी स्मार्ट अप्रोच दिखाया करो। क्या इसका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई, 9 का स्क्वायर 81, अरे 9 का स्क्वायर 81 यानी 81 का एक होगा, यानी कि यहाँ से 1 मिलेगा, प्लस 8 का वर्ग 64, यहाँ से 4 मिला, 4 1 5, यानी कि 5 आना चाहिए कहाँ, इधर भी लास्ट का अंक, तभी तो बराबर होंगे दोनों बिल्कुल। तो 7 का वर्ग कितना हो 49, यानी कि यहाँ से 9 मिलेगा मुझे, बिल्कुल जी, प्लस 9 में क्या जोड़ू, जो क्या मिल जाए मुझे भाई, आपका क्या मिल जाए मुझे, आपका 5 मिल जाए, तो 9 में 6 जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा 6। तो 6 इसका मतलब जो भी यहाँ x की वैल्यू रही होगी उसका जो पीछे का अंक होगा वो 6 बनना चाहिए। 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 के, 4 चौक 16, 6 या 6 के स्क्वायर में, या तो 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए पीछे का अंक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई, तभी आप दूसरों से अलग होगे जब कुछ वहाँ अलग करोगे, नहीं तो भैया बेसिक गुणा तो वहाँ सब बच्चे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सेम टू सेम उसी पैटर्न का सवाल है भाई, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। देखो मैं एक सवाल आपको सिखा दिया, आपका क्या फ़र्ज बनता है कि भैया आपने करा दिया, अगला सवाल हम खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, चतुर्भुज पी क्यू आर एस है भाई, एक चतुर्भुज बनाओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बना लिया। फिर बोल रहा क्या उसने, यदि एक कोण क्यू और एस का योगफल आपका 150 है, देखो इसका योग थीटा और इसका अल्फा मान लिया, तो उसने कहा थीटा प्लस अल्फा दोनों का जोड़ कितना 150, ठीक है। जबकि कोण पी और कोण आर का अनुपात कितना दिया उसने, इन दोनों का अनुपात दिया उसने 4 और ये 3, एक्स लगा लो भाई, बिल्कुल जी। तो मेरे भाई क्या पूछ रहा है, आर का मान चाहिए उसे, इसका मतलब इसका मान चाहिए, ठीक है। कैसे निकलेगा समझो पहले, चारों कोणों का योग 180, हाँ जी। तो भैया चारों कोण कैसे निकालने हैं, आपका 4x प्लस का अल्फा प्लस का थीटा प्लस का आपका 3x भाई, आर का मान बराबर किसके होगा 360 के भाई, सॉरी 360, ठीक है भाई।
तो मेरे भाई इसका मान तो मुझे पता कितना, आपका 150 रख दो यहाँ, 150 इधर ले जा घटा दो ना, तो बस ये हो जाएगा 4 3 7 x बराबर, जब इधर इधर 360 में से 150 माइनस करो कितना बचेगा भैया आपका, 201 बच गया और 10, यानी सॉरी भाई 7 x की वैल्यू कितनी होगी मेरी आपकी, 210 होगी। 7 x की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरी आपकी, 30 डिग्री आएगी। जब x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, पूछ क्या रहा आपसे r का मान, तो यहाँ पुट कर दो x का मान 30 या 90, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया, बात खत्म होगी। इतना ही करना होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 15, ALP 2024 में आए हुए किसी बच्चे के दिमाग में हो कि यार यहाँ से सवाल ALP में नहीं पूछता, आपका टेक्नीशियन में नहीं पूछता, भाई आपकी गलत फहमी है ये। टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल, आपको सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन मतलब 50 के अराउंड सवाल है इसमें टोटल। अब पीछे तो कराया सेम टू सेम सवाल, बट उसने थोड़ी सी बार क्या पूछा, अलग चीज़ पूछ ली, क्या कि बत्तो चतुर्भुज निम्नलिखित में से क्या है, यानी कैसा चतुर्भुज बनेगा इसका भाई। अब पहला सबसे पहले चतुर्भुज ही बनाओ, ये होगा मेरा आपका JKLM। उसने ध्यान की वैल्यू दी भाई इसकी 2 दी, J की 2 दी, और K की वैल्यू दी इसने कितनी 3 दी, इसकी 5, इसकी 6, x लगा लो भाई इसमें, सबका जोड़ 360 के बराबर कर लो, बिल्कुल जी। तो आपका ये हो जाएगा मेरा भाई 5 और 3 8 और 2 10 16, 16 x की वैल्यू किसके बराबर आपका 360 के। 4 से भाग लगा लो भाई, 4 4 निम 36, 90 बार 4 चौक 16, 4 से काटोगे 22.5 बार, तो बस इसके यहाँ जब गुणा करोगे ये तो 45 हो जाएगा भाई, बिल्कुल। यहाँ गुणा करोगे आपका यह होगा 3 5 15 पॉइंट 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 67.5। यहाँ गुणा करोगे इसकी 5 की 22 5 110 और भाई आपका 5 5 5 25 यानी कि 112.5। तो यार इन दोनों का जोड़ कर देखो कितना आ रहा है, 90 डिग्री या 180 आ रहा है, हाँ। तो 180 कब बनता है, किस वाले में बनता है बताओ मुझे, क्या आपका समलंब बनता है, नहीं बनता भैया, समलंब तो कभी बनता ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। इसका अर्थ हो गया ये होगा कि अगर इन दोनों का योग 180 आ रहा तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल होती किस किस में है भैया, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है आपका है, तो आपका उसने देखो नाम नहीं दिया इसमें, अगर वो देता फिर ऑप्शन गलत थे, इसका मतलब सम चतुर्भुज में होती है और आपका समांतर चतुर्भुज में। इसका आंसर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। वर्ग क्यों नहीं है, आपको पता वर्ग में हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये तो 112 का, ये 67 का कैसे पॉसिबल है वर्ग, ये भी गलत हो गया। पतंग, आप भाई पतंग गलत है, ठीक है, ये पतंग नहीं बननी इसकी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 16, किसी चक्रीय चतुर्भुज में के सम्मुख कोणों का माप इतना दिया हुआ। देखो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या, चक्रीय चतुर्भुज इसका अर्थ क्या होगा, अंदर चतुर्भुज होना चाहिए किसके, सर्किल के। ये हो गया भाई एक चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा ये बनता है चक्रीय चतुर्भुज भाई। अब उसने बोला कि इसके आमने सामने का, यानी कि जैसे ये है ना, ये इसका मान 7x है तो इसका 3x दिया उसने भाई, ठीक है। तो आमने सामने के कोणों का योग क्या हो, चक्रीय चतुर्भुज में पढ़ाया था पीछे आपको भाई सर्किल में, क्या हो 180, यानी कि 7x प्लस का 3x बराबर किसके 180 के, 10x बराबर किसके आपका भाई 180 के। तो 0 0 कटेगी, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 18 आएगी। क्या पूछ रहा है इसमें, बड़े कोण की माप, यानी कि 7x का मान चाहिए, तो 18 7 126, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 1 की 32 दी और इसके दो देखो अंतरलंब लंबों की लंबाई दी, यानी कि अर्धलंबों की, सॉरी ये अंतरलंब, यहाँ अंतर का क्या हो गया आधे लंब, सिंपल गलत दे रखा है उसने, अर्धलंब बोलना चाह रहा था वो। इसका मतलब क्या, पीछे तो समझाई थी वाली आकृति में आपको कि एक सर्किल दिया, 1 मिनट भाई, एक चतुर्भुज भुज दिया उसने ऐसा, ठीक है, और इसे मिला दो यहाँ, उसने ये लंब दिया और ये लंब बनाया यहाँ, ठीक है। तो भैया आपने इसका डायरेक्टिव फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया निकालने का, एरिया पूछ रहा हो 1/2 इंटू कॉमन भुजा वाली, ये वाली का मतलब क्या हो, कर्ण विकर्ण हो गया, तो भैया विकर्ण की लंबाई कितनी 32 इंटू जो अंतर लंबाई इन दोनों का जोड़ कर दो, तो 6 और आपका 10 16, लो मेरा आंसर आएगा भाई 16 बार कट गया, 16 का बार कितना हो 256,
कौन सा ऑप्शन है भाई, सॉरी डिग्री में थोड़ा ही होगा, सेंटीमीटर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ऑप्शन मेरा सी सही हो गया। बस इतना ही करना यार, कुछ दम है ही नहीं सवाल में बिल्कुल भी। अब बता भाई, ये छोटे छोटे सवाल ही बच्चे छोड़ खाते हैं, क्यों पढ़ते नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं गिले रखते अपने। इसलिए बोलता हूँ मैं भाई, अगर आपको पूरे में से पूरा स्कोर करना है या अपना सिलेक्शन बिल्कुल श्योर करना कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो भैया आपको हर एक चीज़ पढ़ कर जानी पड़ेगी एग्जाम के लिए। अगर आप छोड़ छोड़ कर पढ़ते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब कुछ बच्चे देखते ही हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे बच्चों को देखते ही मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि पढ़ा नहीं ना चतुर्भुज। ये भी चतुर्भुज है, एक कोना, दो कोने, तीन कोने, चार कोने। जरूरी थोड़ा ही वो कि आपको बिल्कुल ऐसे ही चकोर बना कर दिखागा ना, जिलो जी ऐसे ही होगा, नहीं। वो कैसे भी बना कर दिखागा, आपको पता रहना चाहिए आपका चतुर्भुज होता क्या है। तो सिंपल सा, जब भी ऐसा देगा तो उसमें हमेशा एरिया निकालना है कैसा। तो जब भी ऐसा सवाल बना होगा तो क्या करना, आप उसमें आप लंब डाल दो बीच, मतलब इन्हें ए ऐसे मिला दो, यहाँ से मिला दिया, बिल्कुल जी। अब देखो जरा, एक तो ये बन गया ये वाला, देखो यहाँ ये वाला, एक तो ये बनेगा ट्रायंगल, और वो भी समकोण त्रिभुज, एक ही बनेगा समकोण त्रिभुज। क्या पूछ रहा है इसका एरिया। तो अगर मैं दोनों के एरिया अलग अलग निकाल कर दोनों को जोड़ दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल भैया। तो बस वही करो। अब देखो यार समझो, सबसे पहले मैं निकाल लूँगा इसका एरिया, इस वाले, अरे भाई एक मिनट, सबसे पहले निकाल रहा हूँ इस वाले का एरिया भाई, ठीक है। तो इस वाले का एरिया कैसे निकाला भाई, क्या समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता क्या है आपका भैया, आपने बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है इसका मेरा भाई आपका 15, उसे बोल जाओ दूसरे वाले को 15। हाइट कितनी इसकी, हाइट भी इसकी 15 भैया, ठीक है भैया। अब इसे निकाल लो भाई, इस वाले को देखो, तो इसका बेस कितना 3, हाइट कितनी 21 है, इसका मतलब एरिया बराबर 1/2 बेस 3 हाइट 21। तो मेरे भाई जब इन दोनों को जोड़ोगे, 1/2 कॉमन आ गया बाहर, बिल्कुल जी। तो 15 15 225 प्लस 21 63। तो बस 1/2 दोनों को जोड़ दो भाई, 8 6 2 8 2 288, 2 का भाग लगा 200, तो एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8 144, सॉरी डिग्री में क्यों आ रहा है यार, क्या था ये आपका 144 मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। ऐसे करना था मेरे भाई बस, और कोई ज़्यादा दम नहीं है सवाल में बिल्कुल भी। तो जब भी चतुर्भुज दिया होगा आपको ऐसा, ठीक है, तो उसमें उसके लिए कोई फॉर्मूला जरूरी नहीं, इसका कोई फॉर्मूला ही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना उसका एरिया, या तो आप हिरोन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 19। अब ये भी सवाल देखो उस तरह का दे दिया उसने, ठीक है। तो दिया क्या उसने, किसकी लंबाई थी, ए बी की। ए बी है कौन सा, ये वाला 18 दिया। जब भी 90 हो गया उसने एक मान दिया बी ए डी, यानी कि बी बी ए डी, यानी कि ये वाला मान दिया उसने, कितना दिया 30 डिग्री। समझना चीज़ों को, ये 30 डिग्री दे दिया उसने। और डी बी सी इसमें ये वाला दे दिया उसने, कितना दिया 60 डिग्री। तो मेरे भाई अगर ये 30 है, ये 90 हो गया, तो कितना बचा आपका 60 डिग्री। ऐसे ये आपका 30 डिग्री इधर बचेगा। आप सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला देखना सा भाई, ये 90 डिग्री हो गया, हाँ जी। ये 30 डिग्री हो गया, हाँ जी। ये 60 डिग्री हो गया, हाँ जी। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियो बताए थे क्या, कि 30 के सामने होता है कितना आपका 1 यूनिट, और 60 के सामने होता है भैया आपका √3 यूनिट, और आपका 90 के सामने होता है आपका 2 यूनिट। उसने मान किसका दिया, इस 2 का मान दिया कितना 18, यानी कि 2 का मान कितना 18, 2 यूनिट का। 1 का मान कितना भैया, 1 का मान आपका 9। किसका पूछ निकालना मुझे, उसने कहा BC की लंबाई, यानी कि इस वाली भुजा की लंबाई। अब जरा इस पर ध्यान दो, क्या क्यों, क्योंकि 9 अगर जब यहाँ रखोगे, 1 का मान 9 आएगा, इसका मतलब जो ये वाला ट्रायंगल है ये ऐसा बनना, देखो यहाँ ये ऐसा, ये 90 डिग्री बनना है। तो भाई ये 60 हस्म, ये 30 हस्म, और ये आपका 90 होगा। 90 के सामने कितना होता है 2, 60 के सामने √3, और इसके 30 के सामने 1, यानी कि मान किसका चाहिए सर 1 का, ठीक है। और ये 2 का दे रखा है उसने, अरे मेरे भाई ये वाली निकाल तो ली हमने, इसका मतलब कितने निकाल ली, 9 निकाल ली। तो इसका मतलब 2 का मान कितना मेरा 2 यूनिट का यहाँ 9, 1 का मान 4.5, 1 का मान 4.5 निकालना क्या था, अरे 1 ही तो निकालना मेरे भाई, ऑप्शन मेरा बी हो गया। इतना करना नहीं था, बस
जिससे कि आपकी अच्छा समझ में आ सके। मैं बिल्कुल डिटेल में खोल कर बता दिया सब भाई। भाई आगे कन्फ्यूजन होने का आपको भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या करते भाई, 90 के सामने 2 होता है, 1 का मान 9 आएगा, यानी कि इसका मान 9 आएगा, ठीक है। और आपका भाई यहाँ फिर 9 के सामने 2 आएगा, 1 का मान चाहिए, बस निकाल लो, मेंटली निकाल सकते हो मेरे भाई से, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ से टाइप 2 शुरू होता है भाई, समचतुर्भुज रोम्बस। यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा भर भर कर पूछता है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, इसमें यहाँ मैंने पहले से डिनोट कर दी भाई। और ये जो विकर्ण होते हैं इसके, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं, ठीक है भाई, पता रहना चाहिए आपको। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री भाई। ये चीज़ पता रहनी चाहिए आपको भाई, ठीक है। ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है भैया। फिर इसकी चारों भुजा बराबर होती है, ये पता रहनी चाहिए आपको, ठीक है भैया। कर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, साफ साफ दिख रहा है विकर्ण ये लंबा होगा, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, यानी कि बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ चीज़ें रटने से अच्छा समझा करो। ये ठीक है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और कर्ण दोनों क्या होता है देखो, ACAD कलर, ये तो सिंपल दर्शाया हम, जिससे कि आप नोट्स बना सको अच्छे से भाई। और एक चीज़ हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि एंगल A एंगल B का योग 90 डिग्री, इसका मतलब वही है कि भाई जो आसपास है कोण इनका योग क्या हो 90 डिग्री, इनका ऐसे इनका होगा 90 डिग्री दोनों का, समझे बिल्कुल भैया। ऐसे इन दोनों का भी 90 डिग्री होगा भाई, ये भी तो आसपास के एंगल है बिल्कुल, ये चीज़ पता रहनी चाहिए आपको भाई, ठीक है भैया। अब एक फॉर्मूला ये पता रहना चाहिए आपको भाई कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर 4 भुजा का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर परिमाप कितना हुआ इसका भाई, 4 भुजा तो 4 चारों को जोड़ दो 4 है। एरिया अगर निकालना हो नॉर्मल इसका तो 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है जी। फिर आपका ABC जो ABCD है का क्षेत्रफल अगर वैसे निकालना हो, अगर एंगल दिया हो तो A स्क्वायर कर देंगे साइन इंटू थीटा, मतलब अगर ये एंगल थीटा दे दिया और ये आसपास की भुजा दे दी उसने, तो क्या करेंगे एरिया कैसे निकाल लेंगे इसमें भाई हम, भाई आसपास की भुजा का गुणा इंटू साइन थीटा जो बीच का एंगल देगा वो, बस ये ऐसा करोगे मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझा दी सब चीज़ें। चलो अब देखो अगला पॉइंट आगे समझ में। अब भैया इसके में आप बार बार बोल रहे कि 90 डिग्री कौन बढ़ागा इसमें बीच में, इससे मतलब क्या है, फायदा क्या है इसका, या इसके ऊपर बस एक ही सवाल बनागा कि भैया बताओ कि किस कौन सा 90 डिग्री के ऊपर काटता है, वो तो बना ही बनेगा सवाल। बट इससे 90 डिग्री बनने में फ़ायदा, ये वाला जरा ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल छोटा सा एक ट्रायंगल बनना है, ये वाला जिसमें रेड उस इंक से दर्शाया, ठीक है भैया। तो मेरे भाई अगर से बाहर निकालूँ मैं तो एक इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकम सॉरी भाई, क्या लगा सका पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसे आसान बढ़ा सकते हैं। चलो भाई अब देखो सवाल इसके, क्वेश्चन नंबर 20 टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ, देख लो आप ही भाई। चतुर्भुज एक पी, पहले तो एक समचतुर्भुज बनाओ, बना लिया भैया, PQRS। क्या अब उसने बोला क्या, समझना चाहिए जो जरा उसने कहा एंगल PR क्यों, तो एंगल PR क्यों, ठीक है। इसका मतलब उसने ये वाला बीच वाला एंगल दिया, कितना दिया 40 डिग्री, ठीक है जी। फिर पूछ क्या रहा आपसे वो एंगल PS क्यों, एंगल PS क्यों, ये वाला चाहिए उस एंगल, ये वाला, ठीक है। अब ये कैसा समचतुर्भुज है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन होगी एक तो, ठीक है भैया। और ये क्या हो, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करती है नहीं करती है, बिल्कुल करती है भैया। तो मेरे भाई जब ये 40 हो गया तो ये भी एंगल कितना हो रहा होगा, ये भी 40 रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर काम करती है। और यहाँ कितने डिग्री कौन बनता है, 90 डिग्री बनता है भैया, बताई थी चीज़ें तुम, हाँ बिल्कुल भैया। तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना बचा आपका, ये 50 डिग्री बचा भैया। तो जब ये 50 होगा तो ये भी 50 रहा होगा, हाँ जी 50 रहा होगा, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, देख लो जितने में आपको पॉइंट बताए सबका यूज़ कर दिया एक सवाल में, हाँ जी। तो बस मेरा आंसर भी निकल गया, ऑप्शन मेरा 20 सही हो गया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ काम आती है मेरे भाई, जो आपको कोई भी टीचर सिखाता है, बच्चे इग्नोर करते रहे, हाँ ये कहाँ इनका यूज़ होगा, कहाँ नहीं भाई, इनका यूज़ यहाँ होता है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 21, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना, क्या बताना, पैरीमीटर बताना, जिसके विकर्णों की लंबाई 5, 12 है। तो
वैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ विकर्णों की लंबाई, एक मिनट हो जाओ तो समझाए तो अच्छे से। ये मेरा समचतुर्भुज होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया मेरा डी। ठीक है भाई, ये विकर्ण हो गए इसके एक दूसरे के। अब खुद बताओ, विकर्ण इसके 90 डिग्री पे कट करा और आधे आधे बट जाते हैं, ये भी लाइन याद रखना भाई। ठीक है भैया, अगर ये पूरा 12 ना तो आपका 12/2 हो जाएगा, आधा हो गया, ये 5/2 हो जाएगा। क्यों कर रहा है मैं ऐसा समझाऊंगा तुम्हें, जिससे कि मैं ट्रिपलेट लगा सकता हूँ भाई। अब खुद बताओ, ये वाला ट्रायंगल में आपको बताया था, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, आपका पाइथागोरस प्रमेय। बिल्कुल, तो 5 12 13 ये कितनी रही होगी भुजा, 13 रही होगी, बट 13 थोड़ा ही 13/2 रही होगी, तभी तो सेम मतलब ट्रिपल एच मैच करेगी। बिल्कुल, इसका मतलब मुझे भुजा मिलेगी ए। क्या मिल गया मुझे भुजा इसकी, 13/5। और पैरीमीटर होता है कितना आपका, 4 गुना भुजा। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ भुजा, अच्छा ए का मान रख दो भाई 13/2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा सी सही हो गया। इतनी देर का सवाल है बस ये, इनमें कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। क्वेश्चन नंबर 22, किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोण 3 6। ठीक है, आसन्न कोण होते कौन से हैं, आसन्न कोण इन्हें बोलते हैं, समझना चीजों को मेरे भाई। जैसे मेरी ये आपकी समांतर रेखा, तो ये इसके आसन्न कोण ये दिए, उसने कहा कि ये 3x तो ये 6x। तो क्या बताया था मैं आपको, जब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण दिए गए हो तो उन्हें क्या बोलते, उनका योग कितना होता है, 180। लाइन और एंगल में समझाया, जिसने नहीं पढ़ी जाकर पढ़ लो, क्यों अपना भविष्य बर्बाद करने तो ले मेरे भाई। ये चीज़ अगर अब अभी भी आपकी समझ में नहीं आती ना, इसका मतलब आपने पढ़ा और वहीं का वहीं वो सब भूल गए, आपने उसका रिविजन नहीं करा भाई। ठीक है, तो इस भाई आपका इन्हें जोड़ दो दोनों को भाई, 3x आपका 6x बराबर का 180। बिल्कुल, तो 9x बराबर 180, 9 दूनी 18 20, x का मान कितना है भाई मेरा 20x, 20 है 20 डिग्री। पूछा किसका, छोटे कोण की माप, छोटे का है कितना 3x, तो उसमें 3x बनाने के लिए 3 ही गुणा करनी पड़ेगी, इसमें भी 3 ही करनी पड़ेगी। तो 20 या 60 डिग्री, ऑप्शन कौन सा, सी सही हो गया भाई। सिंपल सवाल था, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, बस ये है कि समझाने के लिए बनाया। ये वाला सवाल देखो, एक समचतुर्भुज बना लो भाई, बना लिया समचतुर्भुज भैया। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। बोला क्या सुना, एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी ऊपर जाओगे, इसका मतलब ये वाला एंगल दिया उसने। पहली बात तो जो बीच में दिया हो ये हो रहा है, तो ये दिया 40। अभी समचतुर्भुज तो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, और बराबर भी होंगी। बिल्कुल भैया, फिर उसने एक लाइन और बोली क्या कि ए एंगल ए डी बी बताओ, यानी कि एंगल ए डी, वही सेम टू सेम पीछे तो कराया सवाल ये वाला तुम, एंगल ए और आपका डी बी, यानी कि ये वाला एंगल बताना। कैसे करेंगे, जब ये 40 है तो ये भी 40 रहा होगा, क्यों, एंगल बाय सेक्टर काम करता है। और ये कितने डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को भाई, 90 डिग्री पे, नहीं 90 भी हो गया, तो ये कितना बचा, 50 डिग्री बचा। ये 50 है तो ये 50 रहा होगा। ऑप्शन कौन सही, आपका ए सही हो गया भाई। देख लो, एक ही कंडीशन के ऊपर बार बार सवाल रिपीट कर रखे, बहुत ही आसान सवाल, बट वही प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए आपके भाई। क्वेश्चन नंबर 24, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी, इसके एक विकर्ण की लंबाई 30 है, भुजा की लंबाई है, या दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो दो तरीके, एक तरीका क्या है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये तो ये लगा लो फॉर्मूला, एकदम सेकंड में आंसर। क्यों, भुजा का मान दिया 4 ए का, एक इसका मान दे दिया, यही बचेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। एक तो एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या, फिर डायग्राम बना लो भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो वहाँ अंदर उसमें। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इन्हें मिला लो भाई। अरे ये ऐसा मिल जाएंगे भाई एक दूसरे से। अब तुम्हें पता भाई क्या करें, 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करें। बिल्कुल, अब समझना चीज़ों को, भुजा की लंबाई 20 है, इसका 20, इसका मान 20 दिया, एक विकर्ण की लंबाई 30 है, तो ये 15 हो जाएगा भाई। बिल्कुल हो जाएगा 15, इसका अभी हो जाएगा x आधा तो बढ़ जाएगा। तो अन्य विकर्ण की लंबाई, अगर आपको x का मान मिल गया तो उसका डबल कर दो, तो पूरी x मतलब 2x का मान मिल जाएगा। ये तो पूछ रहा बिल्कुल। तो अब आपकी इच्छा, दोनों में जो आपको अच्छा लगा वो लगा लो। अगर आपके ये वाला याद है ना, तो आप ये लगा लो डायरेक्ट ही, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की। अगर नहीं ये याद है तो फिर सम पाइथागोरस प्रमेय में लगा लेना भाई, सिंपल सी चीज़ है। देखो कैसे करेंगे अब, जब इसमें भाई रखो 30 का स्क्वायर
प्लस D2 निकाल लो भाई। 4 × 20 का स्क्वायर 400, 4 × 4 = 1600, ये 900, 900 चल जाएगा भाई। D2 का स्क्वायर बराबर 900 में 16 गया भाई आपका 700, 700 तो बचेगा बिल्कुल। तो उसका रूट चढ़ा दिया भाई, तो रूट से रूट कट गया, स्क्वायर कट गया। D2 का मान कितना आ गया, देखो इसमें क्या है 7 × 100, 100 का बाहर क्या आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, इंटू सॉरी अंदर क्या बचेगा √7 बचेगा। तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है भाई ये, आपका डी में दिखाई दे रहा है। इतना ही करना बस, खत्म हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 25, एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाई 1 की 96 दी, 1 की 110 दी, उसका परिमाप बताओ। सिंपल सवाल है, खत्म बिल्कुल। क्यों, अरे यार अभी तो बताया, चाहे तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, चाहे वही वाला लगा लो भाई, आपकी इच्छा। तो उसमें मुझे पाइथागोरस प्रमेय से करना आसान हो जाएगा। क्यों बताता हूँ ये देखना। अरे यार ठीक है, 90 डिग्री कट करेंगे। अब ये 55 है तो ये 110 है, तो ये 55 55 रहा होगा बिल्कुल। ठीक है जी, अगर ये 96 तो 48 48 रहा होगा, हाँ जी रहा होगा। अब इसे निकाल लो एक्स को भाई। अब आपको थोड़ा आसान पड़ जाए एक्स का मान निकालना, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट ही ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, अब आपकी 48 और आपकी 55 की, नई ट्रिपलेट याद है तो भाई आप वैसे निकाल लो। कैसे, आपका भाई लंब का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर, आपको समझा भी दूंगा, समझा भी दूंगा मतलब टाइप का, और ये हो जाएगा एक्स के स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस पर में लगानी आनी चाहिए भैया आपको। अब 48 का स्क्वायर होता है कितना, 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 0 4, 25 में से 2 कम कर दो 23, लो जी निकल गया कितनी फास्ट। 55 का जिनके पीछे 5 होता है, कैसा बताया था मैं आपको। अब ये बताया था कि जो 5 है पिछले वाला, इसका 5 का वर्ग कर दो 25, इससे अगला नंबर 6, इन दोनों गुणा कर दो, 5 × 30 25 बराबर एक्स का स्क्वायर। अब जोड़ दो ना, जब जोड़ो कितना होगा 0 9 आ गया भाई आपका, 2 आ गया और ये 3 आ गया और ये आ गया 5 बराबर एक्स का स्क्वायर बिल्कुल जी। अब दोनों को क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे, ये तो कट ही गया। तो एक्स का मान √5329। अब इसे स्क्वायर रूट से बाहर करना आपको आना चाहिए, नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 9 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो क्या क्या दे सकता है वैल्यू, किस किस के वर्ग में आता है 9, ठीक है। या तो 3 के में आता है भैया या 7 के में आता है, इसका मतलब या तो पीछे जो इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब समझना चीज को, क्या पूछ रहा है पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर होता है 4 × भुजा। तो इसका मतलब जब मैं जो भी होगा यहाँ, या तो अगर मैं 3 आया पीछे का अंक 3 × 12 2 होगा, अगर 7 आया तो 7 × 28 8 होगा। अब यहाँ देखो यहाँ फंस जाएंगे हम, क्यों, यहाँ 8 भी है यहाँ 2 भी है, 2 ऑप्शन तो गए हैं। लो ठीक है जी, अब थोड़ा आइडिया ले लो कैसे, अगर दोनों बहुत क्लोज है भाई निकाल ही लो, चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। अब निकला कैसा, अब यहाँ भी अपनी ट्रिक लगा, वही ट्रिक, इसलिए तो बोलता हूँ आप ट्रिपलेट याद रखा करो डायरेक्ट मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको पहले पूरा बताऊंगा फिर ट्रिपलेट से समझा दूंगा कैसे निकालने थे भाई। ये देखो, अब भाई या तो 3 मात्रा है या 7 मात्रा है बिल्कुल, तो 2 अंक तो गए हैं। अब 53 किसके वर्ग के ज़्यादा नज़दीक है, ये आपका भाई 7 49 अठोटी 64 यानी कि 7 तो पहला अवयव होगा 7, 7 56 से बड़ा है, छोटा छोटा तो छोटी संख्या 73, 73 का स्क्वायर था ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं होता तो आपको ऐसा फास्टली कहीं ना कहीं स्टेप कम करने आने चाहिए भाई। तो 4 × 73, 3 × 12 2 ही होगा पीछे, और आपका 4 × 7 28, 28 और 1 29, 292 ऑप्शन मेरा बी सही हो गया भाई। देख लो ग्रुप डी इस लेवल के भी सवाल पूछता है, इसलिए बोलता हूँ हर एक चीज़ पढ़ कर जाया करो मेरे भाई, ठीक है। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है यार जो हर एक चीज़ पढ़ कर एग्जाम में जाते हैं, और जो छोड़ छोड़ कर पढ़ता है उनका सिलेक्शन तो होता ही नहीं। अब ये वाला सवाल देखो क्या दिया सुना, ACB दिया, ACB ये वाला मान दिया उसने कितना 50, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, हाँ जी पैरेलल होती है, 90 डिग्री होगा, हाँ जी। ये 50 है तो 40 होगा बिल्कुल भैया। क्या कहा उसने, BDC बताओ, तो BDC ये वाला चाहिए सर। यार खुद बताओ इसकी, ये दोनों भुजा बराबर होंगी बिल्कुल, अरे चारों भुजा बराबर वैसे तो ये 40 हो गया, तो इसके सामने भी 40 होना चाहिए बिल्कुल। तो आ तो गया निकल का ऑप्शन मेरा, ये सही हो गया। ये प्रॉपर्टी है यार, ये अपनी साइड से नहीं बता रहा मैं आपको, फिर भी दिक्कत हो रही है ना आपको। देखो फिर कैसे बनाओगे इस सवाल को, एक बार तुमको पूरा डिटेल में भी करके बता दूंगा। अरे यार
देखो मुझे जब तक बच्चे के समझ में बिल्कुल अंदर तक ना घुस जाना दिमाग में, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मुझे अच्छा लगता कि यार बच्चे समझ में नहीं आया। देख अब ये तो डायग्राम है बड़ा, इसलिए बड़ा करके दिखा दिया मैं तुम्हें यहाँ। ये आपका डायग्राम है बिल्कुल जी, ये वाला है। तो अब खुद बताओ, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये 90 डिग्री कट कर रहा है भाई यहाँ। तो उसने कहा ये 50 दिया, तो ये 40 हो जाएगा ऑटोमेटिकली भाई, तीनों गुणा का ये होगा 180। अब यहाँ भी 90 होगा बिल्कुल भैया। अब ये तो कॉमन सेंस है क्या, इनकी चारों भुजा बराबर है। मैं क्या कहा था, अगर इसके सामने मेरे भाई इसके सामने ये 40 एंगल है तो ये बराबर है, तो इसके सामने भी 40 होगा, ये प्रॉपर्टी है। इस या तो इससे कर लो, नहीं इससे करते तो इससे कर लो। देखो एक प्रॉपर्टी और, अगर ये 50 है तो ये 50 रहा होगा। क्यों रहा होगा 50? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी काम करती है लाइन, बिल्कुल भैया। ये 50, ये 90, ये 40 हो जाएगा, खत्म। ऐसा कर लो चाहे। तो ये आपके सिर्फ समझने का हेर फेर है भाई, और कुछ नहीं है। जितना आप अच्छे से विजुअलाइज कर लो चीज़ों को, तो ना जल्दी आप समझ जाओ चीज़ें भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 27। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 26 दी, उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। तो बहुत सरल सवाल है, विद इन सेकेंड में बता सकता मैं इसका आंसर भाई। कैसे? ये मेरा विकर्ण हो गया, ये भी मेरा विकर्ण हो गया, ये मेरी भुजा होगी। कितनी दी उसने? 26। 48 को आधा आधा बांटो, कितना जाएगा? 24 24 हो जाएगा भाई, बिल्कुल जी। अब 26 24, तो ये एक्स है, तो इसे लिख लो यहाँ एक्स 24 26। अब जरा छोटा करो, उससे छोटा करोगे 13 होगा, छोटा करोगे 12 होगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 5 भाई। 5 12 13 ट्रिपलेट बनती है, तो ये इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल क्या होगा? 10 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही? मतलब क्या पूछा था मेरे से? बड़े विकर्ण की लंबाई, तो इसका मान आया 10 अभी इतना, तो 10 नीचे होगा, तो पूरा पूछ रहा है 10 और 10 20। ऑप्शन मेरा 20 सही हो गया। ये नहीं है कि बस पागल हो जाओ, कभी कभी ऑप्शन में देगा 10 वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, बहुत सरल सवाल है, सेम टू सेम ऐसा ही मैं पिक्चर करा चुका आपको भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो आप, अभी पहला कॉन्सेप्ट समझो, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम भाई। फिर इसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करेंगे भाई। अब देखो सबसे पहले भाई, ये लाइन पैरेलल भी होती है, पता रहना चाहिए आपको। ये एल है तो ये भी आमने सामने भुजा बराबर होगी, बिल्कुल। और इनके इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ये भी चीज़ देख लेना यहाँ। जैसे वहाँ थे ना, सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही केस है, ठीक है। आसन कोणों का योग 180, वहाँ भी 180 था भैया, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी 180 है, ठीक है। विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं कट करते, यह लाइन इंपॉर्टेंट है। नहीं कट करते, जब इसके डायगोनल बनाओगे तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं विभाजित करेंगे, ठीक है भैया। फिर परपेंडिकुलर होता है क्या इसमें भैया? आपका पेरीमीटर होता है 2 गुणा L प्लस बी भाई, चारों भुजा को जोड़ लो, ये निकल का होगा। एरिया होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भैया आयत के जैसा, बिल्कुल वो वर्ग के जैसा था, ये आयत के जैसा हो। फिर इसमें एक रिजल्ट ये बनता है, ये भी याद रहना चाहिए आपके भाई। जैसे वहाँ भुजा बराबर थी तो भुजा का स्क्वायर था, बस यहाँ अलग अलग का स्क्वायर कर दिया। तो थोड़ा सा करेक्ट करके पढ़ा करो भाई। अब एक डायग्राम ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी लेंथ यहाँ तक की जितनी दूरी ये वाली दूरी के बराबर होगी। सिंपल सा कॉमन सेंस लगा ले करो, देख लो यहाँ से भाई, ठीक है। इसका मतलब ये आधे आधे होते हैं, बराबर का मतलब ये आधा आधे होते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही ये भी आधे आधे होते हैं, ये भी बराबर है भैया। तो ये पता, बस ये 90 डिग्री पे एक दूसरे कट नहीं करते, ये पता रहना चाहिए आपको भाई। अरे यार, ठीक है भाई, चलो अगला देखो पॉइंट। अब कभी अगर ऐसे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए, अरे लंब डाल दिया जाए तो मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मुझे एरिया निकालना तो कैसे निकाल लूँगा मैं? ये सामने वाली भुजा को लूँगा L, और इस जिस साइड ली उसकी गुणा कर दूंगा, देखो। तो यहाँ ये देखो एरिया निकल के आ गया, बिल्कुल जी। ऐसे ही सेम टू सेम इसे करूँगा तो एरिया बी वाली हाइट पर डाल लूँगा, तो बी लूँगा भुजा, और उसके ऊपर जो हाइट ली उसने उसकी गुणा कर दूंगा भाई। अगर इन जब एरिया के मान बराबर हो गए तो ये बराबर हो जाएंगे, तो इसका एक रेशियो वाला निकल कर भी आता है भाई, याद रहना चाहिए तुम्हारे भी। क्वेश्चन है इसके ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर देखो 30, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण का योग किसके बराबर होता है? 180 के। अरे क्रमागत कोणों का योग किसके बराबर? क्रमागत किसे बोलता है? वो आसन्न कोणों की बात कर रहा है वो आपके, अब बताया था पीछे ही, बिल्कुल। 31 देखो, 2025 में आया कांस्टेबल में आपके। पी के आर एस एक समांतर चतुर्भुज बना लो भाई,
ये पी क्यू आर और एस। फिर बोला उसने पी एक्स परपेंडिकुलर है एस आर के, यानी कि इसका मतलब पी एक्स यानी कि यहाँ से यहाँ डालना उसने एस आर के ऊपर ये 90 डिग्री कोण बना दिया। ठीक है, ऐसे ही उसने बोला क्या फिर भैया आपका आर वाई का मतलब यहाँ से यहाँ डालना उसने किसके ऊपर पी एस के डाला का, देखो बोल रहा उसने हाँ जी 90 डिग्री। ये कितना आपका आर वाई था नहीं आर वाई, ठीक है जी, ये इसने बनाया। ठीक है, अभी पीछे बिल्कुल एज इट इज़ पीछे बताया तुम्हारा रिजल्ट ये वाला, इसीलिए बोलता हूँ ये वाले रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है। तो भाई सुनो क्या दिया, अब जब पी क्यों का मान दिया, पी क्यों है कौन सा ये वाला, कितना दिया आपका 21। अगर ये 21 है तो ये पूरा 21 होगा, आमने सामने भुजा बराबर हो उसमें। हाँ, पी एक्स का मान दिया कितना, सुनो पी एक्स का मान दिया सुनो कितना भाई 8, ये वाला मान दिया यहाँ से यहाँ तक का। फिर आर वाई का मान है कि यहाँ से यहाँ तक का आर वाई का मान दिया सुनो 12। तो ये पूछ रहा पी एस, ये वाली पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक किस एक्स मान लो, या आप इसे मान लो 12, ये इसे मान लो आपका ए। तो मेरे भाई क्या बताया था मैं आपको अभी देखो ये बताया था कि ये वाली भुजा पर जो लंब डाले इसकी गुणा 8, भुजा क्या है इसकी 21 है बराबर, इस वाली भुजा का लंब की गुणा 12, इसकी जो जिस पर लंब डाला हुआ कौन सी भुजा, ए भुजा। तो सोल्व कर लो, मेरा आंसर आ गया 3 7 21, 3 4 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। तो ए का मान कितना आएगा 14। ठीक है भाई, ए का मान कितना आएगा 14। बताओ क्या दम था सवाल में भाई, अगर आप पढ़कर जाते हो है क्या इसमें सवाल में, बट नहीं पढ़ते बच्चे। 33 32, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 हो और संगत ऊंचाई का मतलब जिस उसके ऊपर ही ऊंचाई डाली हुई। तो मेरे भाई इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो आपका बेस इंटू हाइट। तो एरिया बराबर बेस कितना उसका 15, हाइट कितनी उसकी 6, 15 6 90। ठीक है, ऑप्शन मेरा डी सही होगा भाई इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो। देखो अभी प्रॉपर्टी पीछे बताई, सेम टू सेम उसी प्रॉपर्टी का सवाल है। उस भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी, इसका मतलब जो मेरा 3y है वो किसके बराबर होगा, y + 2 के। तो इस y को उधर भेज दो, तो 2y बराबर क्या बचा मेरा 2 बचा इधर, 2 = 2 यानी कि y का मान डायरेक्ट ही 1 निकल के आ गया। उसने पूछा x का, ठीक है, तो ऐसे ही है x + 3 बराबर 2x + का y बराबर होंगे। तो y का मान तो 1 है, यहाँ 1 रख दो, इस इधर भेज दो, इस इधर भेज दो भाई। जब इधर भेज दो 2x मतलब 1x गया, x बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो कितना आया मेरा x का मान 2 आ गया। ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। बच्चे देखकर डरते हैं ना सवाल, लोग पता नहीं क्या चीज़ देती, अरे प्रॉपर्टी तो याद कर मेरे भाई, फिर तू ही कहेगा बहुत आसान सवाल था ये तो। 34 देखो, P एक समांतर चतुर्भुज है ABCD की भुजा BC पर एक ऐसा मध्य बिंदु है। देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाओ, बना लिया, हाँ जी हो गया आपका A। या आप एक काम करो उसमें ये सब B मान लो, यहाँ BCDA या ABCD ऐसे मान लो, ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड बनाओ तो थोड़ा आसान दिखाई देगा। तो यहाँ बीचों बीच क्या एक पॉइंट है, मैंने सवाल आपकी भाई पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर भी, बच्चों ने 2 ने आंसर दिया बस P पॉइंट। अब पता नहीं उन्होंने कैसे समझ कर दिया इसका आंसर, समझना पॉइंट को भाई। इसे यहाँ से यहाँ मिला दिया उसने, मिला दिया क्या उसने बोला खुद ही, समझ पढ़ो लाइन क्या उसने कहा, BC भुजा पर मध्य बिंदु है, बीचों बीच है, ठीक है, BAP, तो BAP इसका मतलब ये वाला मान दिया उसने, कितना दिया ये वाला दिया उसने भैया आपका, मतलब सॉरी जो भी एंगल है थीटा एंगल है, ठीक है, अगर ये थीटा मेरा एंगल है तो किसके बराबर DAP, तो DAP इसके बराबर दिया उसने, इसके बराबर, तो ये भी थीटा होगा। तो किसका काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का। अगर ये एंगल बाइसेक्टर काम कर रहा है तो ये क्या, देखो ये क्या मेरी पैरेलल लाइन है, तो मेरे भाई अगर पैरेलल लाइन के ऊपर ऐसी जेड बढ़ती दिखाई दे रही हो तो ये एंगल जो होगा वो ये होगा। समझाया था मैं आपको भाई लाइन एंगल में, बिल्कुल भैया देखो लाइन एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ होती है ना सब पूरे उसमें। तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। जब ये थीटा होगा इसका मतलब ये दोनों भुजा क्या होगी बराबर, अरे तभी तो इसके सामने ये बड़ा एंगल बराबर, इसके सामने बड़ा एंगल बराबर होगा, तो ये क्या होगी भुजा बराबर, बिल्कुल होगी। अब उसने एक लाइन दी कि AD मेरा 10, अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहा होगा आमने सामने भुजा बराबर, बिल्कुल भैया। तो भैया 5 5 में बट जाएगी, तो जब ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। क्या पूछा उसने,
उसने पूछा सी डी बताओ, यानी कि ये वाली बताओ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो जब ये 5 आमने सामने पूछा गया बराबर ये, तो ये भी 5। ऑप्शन मेरा ए सही होगा। ये इसका तरीका था निकालने का। ठीक है भाई। तो जिस भी बच्चे को नहीं आते इस तरह के सवाल, उसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रटने से कुछ नहीं होगा। 35, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो समांतर चतुर्भुज में 2 कोण होंगे, संलग्न कोण बने होंगे। ठीक है, या तो आमने सामने रहे होंगे, उनका भी योग 180, या फिर आसपास रहे होंगे, उनका भी योग 180। इसका मतलब छोटा लिखो यहाँ, यहाँ लिखो बड़ा। ठीक है, अब उसने बोला क्या कि एक कोण उसके सबसे छोटे कोण का 3 गुना, अगर ये छोटा कोण x है तो उसका 3 गुना कर दो और ये 28 कम कर दो, इसके बराबर होगा बिल्कुल। अब इन दोनों का योग 180 भी होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस 3x माइनस 28 बराबर किसके, 180 के। बिल्कुल भैया। तो 3 और 1 4x माइनस के 28 बराबर 180। भैया इधर ले जाकर जोड़ दोगे सब, बिल्कुल। तो जब जोड़ो कितना वो 208 होगा भाई। तो 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। एक्स का मान कितना है, 52। एक्स का मान नहीं पूछ रहा वो, उसने कहा बड़े कोण की माप बताओ। तो भाई 52 इस बड़ा निकालना हो तो बड़ा बराबर 3 की यहाँ गुणा कर दो, एक्स की एक्स मतलब एक्स का मान यहाँ रख दो, 3 गुणा कर दो उसमें। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 156 आएंगे भाई। 156 में से 28 घटा दो तो 128 ही बच जाएगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा मेरा, ऑप्शन मेरा सी सही होगा। देख लो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट हुए। देख लो अगर सेम टू सेम पूछा हुआ, देख लो ये वाला सवाल, बताओ एज इट इज़ नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई। जब एज इट इज़ है तो समझा तो दिया, होमवर्क आपके लिए। 37 देखो भैया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए एल सी एम क्रम से सी डी ए डी पर अभिलंब है। अभिलंब का मतलब लंब डला हुआ। तो समांतर चतुर्भुज बना लो भाई। सबसे पहले ये होगा मेरा ए, ये होगा मेरा बी, ये होगा मेरा सी, ये होगा मेरा डी। ठीक है भैया। ए एल, तो यार ए एल कहाँ डाल रहा, सुनो खुद ही कह रहा हूँ, ए एल में यहाँ डाल रहा, डी सी के ऊपर देखो, समझो यहाँ ए एल और सी एम क्रम से सी डी, तो सी डी यही तो है, इस पर डाला ए एल, यानी कि यहाँ ए एल है। और ए डी पर क्या डाल रहा उसने, सी एम, यानी कि यहाँ डाल रहा उसने सी एम। देख लो कितनी बार रिपीट करता है इस तरह सवाल वो, यानी कि एम हो गया। ठीक है भैया। फिर उसने बोला क्या, उसने दिया ए एल दिया 20, यानी कि यहाँ ये वाली दूरी दी 20, और फिर दिया उसने सी डी 18, यानी कि सी डी ये वाली दी 18 पूरी। ठीक है जी। फिर सी एम दिया 15, यानी कि ये वाली भुजा सी एम 15 दी उसने भाई। तो उसे किसका मान चाहिए, उसे चाहिए आपका परिमाप। तो अब खुद बताओ, अगर यह भुजा 18 है, अगर आपने यह निकाल ली, क्यों, क्योंकि परिमाप हो उसका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है भैया जी। इसका मतलब लंबाई मेरे पास है, चौड़ाई निकाल लो, मेरा काम हो गया। तो चौड़ाई कैसे निकालना, क्या बताया था मैं आपको, जिस भुजा के ऊपर लंब डला हुआ उन दोनों गुणा, यानी कि 20 गुणा इंटू 18। भाई जिस जो लंब डला उसके गुणा किसके साथ, भुजा में, ऐसी इधर इसके गुणा इस एक्स मान लो भाई। तो भैया 15 गुणा एक्स, तो भैया आपका 5 3 15, 5 चौक 20, 3 6 18, 6 चौक 24। एक्स का मान कितना आएगा, 24। जब आपके पास चौड़ाई भी आएगी लंबाई भी आएगी, यहाँ रख दो भाई पेरीमीटर बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी इसकी 18 और ये 24, तो भाई पेरीमीटर बराबर 18 और 24 कितना हो जाएगा भाई आपका 42, 42 दूनी 84। ऑप्शन कौन सा, ए सही हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 38, एक समांतर चतुर्भुज में एंगल ए का मान दिया है इतना, एंगल सी का मान दिया उसने इतना। ठीक है, तो एक्स का मान बताइए मेरे भाई। क्या बताया था मैं आपको, आमने सामने के एंगल आप देखो डायग्राम से समझा दो आपको। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। अरे ये आमने सामने नहीं हो गया, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। इसका मतलब एक्स प्लस 20 बराबर होगा किसके, 3x माइनस के 10 के। तो भैया इसे इधर ले आओ और इसे इधर भेज दो, तो दो ये बचेगा 2x और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 30। x का मान कितना आ गया मेरा, 15 आ गया। ऑप्शन कौन सा, सी। देख लो एनटीपीसी में सवाल पूछा हुआ मेरे भाई, जब आप करके नहीं जाओगे तो वहाँ कैसे सवाल हो गए बताओ आप मुझे। जरूरी नहीं है कि आपको वो सवाल सेम टू सेम ये देगा, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी दे सकता है मेरे भाई। 39, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस दिया, उसकी भुजाओं की लंबाई 1 की 8, 1 की 12, 10 सेंटीमीटर एक लंबा विकर्ण है।
दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? दूसरे विकर्ण की लंबाई। कैसा करेंगे भाई? एक मिनट, कैसा करेंगे? पीछे क्या बताया था मैं आपको? इसका फॉर्मूला बताया था क्या, कि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना, अगर उससे आसान हो जाए निकालना, और कुछ नहीं। क्या था भाई? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर समान समचतुर्भुज है तो वहाँ 4a का स्क्वायर हो, यहाँ हो जाएगा 2 गुणा l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यहाँ अलग अलग भुजा हो, तो बस ऐसे याद कर लो भाई। तो उसने दिया, देखो भुजा दी 2 और लंब दिया, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 प्लस दूसरा निकालना 2 गुणा 8 का वर्ग 64, 12 का 144, 64 प्लस 144, 60 को 40 के साथ मिला 200, 208 हो गया, 208 का डबल आपका 416, तो d2 का स्क्वायर बराबर 416 भाई, माइनस 100 इधर आ घट जाएगा समझ। तो d2 का स्क्वायर बराबर आपका 316। अब तुम्हारी हेगड़ी निकाल लगाए, क्यों? अब उसने पूछा क्या लगभग में बताओ, तो भाई आपको एग्जैक्ट करना आना चाहिए। तो ये तो कट ही गया, तो d2 का मान, अब ये किसका वर्गमूल है? आपको ट्रिक बताई थी निकालने के, तो ट्रिक से आना चाहिए आपको, या फिर बेसिक से आना चाहिए। ठीक है, ट्रिक क्या बताई थी भैया आपने? ट्रिक ये बताई थी, ये देखो किसके वर्ग के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो ये वर्ग के नज़दीक लग रहा है मुझे भैया। देखो इसमें ट्रिक लगाओगे बहुत लंबा बैठ जाएगा, क्यों? बहुत बड़ा नंबर है, छोटे छोटे नंबर में ट्रिक लगाओगे आसान है, तो सब बेसिक से करो। 316 को ऐसे लिख लो, जोड़े बना लो भाई, बना ले भैया। तो यहाँ एक एक एकम एक, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा पहाड़ा, यानी कि एक एकम एक। तो यहाँ एक सॉरी भाई, यहाँ एक आ गया, घटाओ कितना बचेगा? 2, एक और एक 2, क्या 2 यहाँ एक बार ही पाड़ा चलाओ, 2 से ज़्यादा चलेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 16 उतारनी पड़ेगी। अब पाड़ा पढ़ो, देखो किसी वो एक ही ऑप्शन में 8 है तो 2 तो आंसर नहीं होंगे, पॉइंट जरूर बनेगा। क्यों यार? दिमाग लगाया करो ना, पॉइंट इसलिए बनेगा, लगभग भले उसने बोला बट पॉइंट वाले दिया था, उसका मतलब पॉइंट वाले तो आंसर होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो भैया आप क्या करोगे, यानी कि पॉइंट एक के बाद 7 आ रहा है, यानी कि यहाँ 7 बार पाड़ा चलाओ, 7 के यहाँ गुणा 7 के यहाँ। ये तरीका बेसिक इसका भाई। 749 9, 7 दूनी 14, 4 18, यहाँ बचा आपका 16 में तो 9 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 27। पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो भाई, 2 हमेशा जीरो भी 2 बढ़ेगी, एक नहीं बढ़ने की। अब 27 में 7 जोड़ो 34, एक बार पाड़ा चलाओगे कुछ भी नहीं चल रहा भाई, एक 341 बार, मुझे 27 के पास जाना। तो 7 या 21, 8 या 24, यानी कि 8 बार तो जब जाएगा, 8 या 24 इसके लगभग पहुंच जाएगा। इसका मतलब 7 के बाद क्या होगा? 8 तो अवैया होगा, 9 या 27 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? इसका 20 सही हो गया भाई। ये इसकी अप्रोच थी सही करने की, पूरा एग्जैक्ट नहीं निकाल के देखना भाई। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 40। समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से इतना गुना है। तो बड़ी भुजा, बड़ी, या एक काम कर लो, बड़ी जो भुजा है छोटी भुजा कितनी, इतनी गुना, तो छोटी भुजा है कितनी? 4.8, तो इसका कितना गुना कर दो? आपका 1.5 गुना, पॉइंट हटाने नीचे 100 आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 24 बार कट गया, 24 तिया 72, 7.2 आएगा भाई। पूछा गया उसने समांतर चतुर्भुज की परिधि, तो मेरे भाई बड़ी भुजा भी है छोटी भुजा भी है, परिधि होती क्या है आपकी? 2 गुणा l प्लस बी, परिधि परिमाप एक ही बात हो। तो भैया p बराबर 2 गुणा l कितना मेरा 7.2, b कितना 4.8, तो जोड़ोगे तो दोनों कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी कि p बराबर 2 गुणा 12। सही है ना भाई? 12 तो आ जाएगा, 8 7 और 4 11, 8 और 2 10 11 12, 12 हो जाएगा भाई, 12 दूनी 24, ऑप्शन मेरा सी सही हो गया भाई, खत्म। ठीक है, ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, कितना बड़े सवाल है ये भी। दिए गए समांतर चतुर्भुज में ABCD में कोण ABC का मान दिया, सुना था ना, तो का मान डिग्री में गया। ABC है, ABC कहाँ ढूंढो पहले, ABC को है कहाँ? तो ABC ये वाला, यानी कि ये वाला उसको मान चाहिए। अब मैं क्या बताता, ये 2 पैरेलल लाइन है भैया, बिल्कुल, तो इनके आसपास के कोणों का योग 180 होगा, बिल्कुल होगा जी। अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ, क्या, एक मिनट रुक जाओ बस। अब देखो ये कोण अगर 9x + 5 है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण 9x + 5 रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे भैया। तो खुद बताओ, ये जेड नहीं बनना क्या भाई? बिल्कुल। तो अगर ये कोण 9x + 5 है, तो ये भी क्या रहा होगा? 9x + 5, बिल्कुल। क्या बताया था मैं आपको कि भैया इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 आसपास के, बिल्कुल
संलग्न कोण, आसन्न कोण 180 के बराबर भाई, कर दो बराबर भाई। एक्स का मान निकाल लो यहाँ से, 16 9 25, 25 एक्स हो गया। 5 इधर घटाओ 175, 25 7 175, कितना आएगा 25 7 आएगा, सॉरी भाई कितना आएगा 7 डिग्री। ये 7 है तो इसमें रख दो यहाँ मान भाई इसमें। तो जब रखोगे एंगल डी में, एंगल डी 9 इंटू 7 प्लस 5, 963 और 5 68, इसका मतलब ये 68 है तो आमने सामने कौन क्या होगा बराबर, तो ये भी 68 रहा होगा बी, ये पूछ रहा था, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। तो ये इनकी अप्रोच होती है मेरे भाई सोल्व करने की, ठीक है। अगर आपको बेसिक हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है ना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। टाइप नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट टाइप है भाई। इसके बाद आपको कभी जीवन में भी ट्रायंगल खोल कर नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप इसे ही नोट्स बना लेते हो, बार बार रिविजन कर लेते हो पीडीएफ से, बस आपका काम हो गया, इतना ही करना होता है, कोई झंडे गाड़ने होते भाई। ट्रिपेजियम या समलम ऐसा होगा, दो तरह के हो समलम भी, एक तो समद्विबाहु समलम त्रिभुज चतुर्भुज होगा, एक खाली समलम चतुर्भुज होगा। खाली समलम में ये अलग अलग होती हैं, ये कभी दोनों बराबर नहीं होंगी, सिंपल सी बात, ठीक है। और समद्विबाहु में ये भी बराबर होंगी बस, और क्या। और ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है भैया। पैरेलल क्या, इसका क्यों मतलब है, इसका क्यों यूज है इसका, और क्या यूज है इसका भैया। इसका यूज मेरे भाई इतना ये, इसमें जेड बन जाए, यहाँ देखो ये वाली, ठीक है। अगर सब मिलान लो ऐसे यहाँ तो जेड का रूप ले ले, तो ये एंगल थोड़ा सा इसमें क्या है, पैरेलल से फ़ायदा हो जाए कि एंगल बराबर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एंगल का पता कर सकते हैं वहाँ से भाई। तो यहाँ में लिख दिया सब कुछ, ये पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, ठीक है। और भैया आपका ए ई बी एफ के बराबर है, कि ए ई बी एफ के एफ डी के बराबर है, सॉरी ये वाली बराबर है, ठीक है भाई। अब देखो अगला पॉइंट इसका, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। देखो समद्विबाहु बोल दे ये वाली बराबर होगी भाई, बिल्कुल। तो इसमें भी यहाँ कुछ भी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसके सवालों का ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ होगा, बस वो आपको पता रहना चाहिए। एक रिजल्ट इसका ये बनता है कि इसका एरिया का जो गुणा कर दो और इसके एरिया गुणा कर दो, बराबर हो जाते हैं, बस ये देखो यहाँ मेंशन कर दिया। और जो उसमें ट्रायंगल बनने हैं दोनों क्या हो, समरूप भी होते हैं, ये याद रखना पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा रिपीट करें एग्जामिनर ने, ठीक है। जो भी आप पीछे सवाल आया इससे निकल कर नहीं आया सवाल, बताओ ये वाला रिजल्ट नहीं बताया था पीछे में आपको, तो यहाँ से आया था निकल का सवाल मेरे भाई, वो गलती से वहाँ डल गया वो, ठीक है। चलो अब आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए। जब भी समलम चतुर्भुज देगा, नाम बोला समलम चतुर्भुज के ई एफ या ए बी या पी क्या हो या कुछ भी दे हो, मिड पॉइंट बोल दिया, मध्य बिंदु बोल दिया, सुना, तो बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये वाली। तो अगर आपको ई एफ निकालनी हो तो इन दोनों का जोड़ करके आधा कर दो, मिल जाएगी, हाँ खत्म ई एफ। कभी ऐसा दिया गया हो तो इन दोनों, यही दोनों का अंतर क्या कर दो, आधा कर दो, तब ये मिल जाए पी क्यों, याद रखना। और कभी भी एक ऐसा वो दिया भाई सर्किल, उसने अंदर चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज हो, तो उसके जो आमने सामने की भुजा का जोड़ होगा वो इस वाली आमने सामने भुजा के जोड़ के बराबर होगा। ये यहाँ मैं लिख दिया, आपको नोट्स में डाल लेना अपने भाई। क्वेश्चन नंबर देखो भैया पहला, मतलब इसका 42, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, इसमें बी सी ए डी के पैरेलल है। देखो सबसे पहले बनाऊँ भाई डायग्राम, ये होगा मेरा ए बी सी और डी। या एक काम करा करो, इसे नीचे से बनाया करो ए बी को, इससे तुम्हारे समझ में होगा बढ़िया। ए बी ए सी ये डी, ऐसा बनाया करो सब। अब देखो बी सी पैरेलल है ए डी के, तो ऐसा समद्विबाहु बोला नहीं बी सी, हाँ तो सही तो बात हो गया, बी सी पैरेलल हो नहीं गई, पैरेलल इसके बिल्कुल होगी, इसका मतलब हमने सही बनाया डायग्राम, ठीक है भाई। बी सी पैरेलल होगा किसके, ए डी के, ठीक है। तो ए सी बराबर है सी डी के, तो ए सी इसका मतलब इसे मिलाना पड़ेगा भाई, इसे यहाँ मिलाना पड़ेगा, बिल्कुल मिलाना पड़ेगा जी। ये किसके पैरेलल है, मतलब किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, क्या बोल रहा है सुना, सी डी के। सी डी कहाँ, सी डी कौन सा मेरा, ये वाला, नहीं दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने जो एंगल यहाँ होंगे दोनों ये भी बराबर होंगे, ठीक है भैया। एंगल ए बी सी 24 है, तो एंगल ए बी सी देखो ए बी सी, इसका मतलब ये वाला एंगल दिया सुना, ये कितना 24 है भाई, ठीक है भैया। फिर बोल रहा सुना एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल अंदर का, इसका मतलब ये भी कितना मेरा आपका 112 भाई। अब तीनों कोणों का योग 180,
तो ये कितना बचा भाई आपका 12 24 कितना 36, ये बचा मेरा आपका 44, कितना बचा 44। अब मैं आपको क्या बताया था, कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन ऐसा है, अगर उसमें जेड बननी है ऐसा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यार खुद बताओ, ये जेड नहीं बननी, यहाँ देखिए बिल्कुल बननी भैया। तो ये जो एंगल 44 है तो ये किसके बराबर होगा, इसके 44 के बराबर होगा बिल्कुल। जब इसके सामने ये बराबर है तो इसके सामने क्या होगा, सेम टू सेम एंगल होगा, क्यों, दोनों लाइन बराबर है, ये भी 44 हो गया बिल्कुल भैया। पूछ क्या रहा, ए सी डी यानी कि इसका मतलब ऊपर वाला मान चाहिए, सो ये वाला तो तीनों कोणों का योग 180। जब ये दोनों 44 44 188, तो ये कितना बचा भाई 92 डिग्री का बचा, तभी तो 180 होगा बिल्कुल। ऑप्शन मेरा डी सही होगा। देख लो 2025 में आपके अंडर ग्रेजुएट में पूछा हुआ सवाल तुम्हारे सामने मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 43, सेम टू सेम डिट्टो सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई, इसका आंसर आपके समझ में अगर आ गया होगा सवाल भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 44, सेम टू सेम ये भी उसी के जैसा ही है, कोई नहीं मैं फिर भी करा रहा इस बार, इस प्रैक्टिस तो होगी कम से कम इसके बहाने सिर्फ आपकी। ये कैमरा एक समलम चतुर्भुज बना दिया भाई मैंने, लो जी बना लिया। अब उसने क्या बोल रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इन्हें कहीं भी रख सकते हो वैसे तो आप, बाकी फिर भी कोशिश ये करना सवाल के अकॉर्डिंग बना। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है भैया, उसने बोल दिया पैरेलल है, ठीक है। तो भैया ए सी बराबर, इसका मतलब मिलाना पड़ा किसे, ए सी को, इसे मिला लो भाई यहाँ, फिर ये दोनों क्या होगी मेरी बराबर होगी, किसके बराबर है, सी डी के, तो वही सवाल नहीं बन गया बिल्कुल। अब उसने दिया बी दिया, तो ए बी सी इसके अंदर वाला होना चाहिए कि 70, और ये 70 हो गया भाई, ये हो गया मेरा 62 डिग्री ए एंगल। तो भाई आपका 7 और 6 13, 130 और 2 32 हो गया। तो ये कितना होना चाहिए, 180 करने के लिए 48 होना चाहिए। जब ये 48 तो ये भी 48 होगा भाई। ये 48 है, ये दो भुजा बराबर है तो इसके सामने 48 तो इसके सामने भी 48 रहा होगा, ये रूल होता है बस। तो ये 48 रहा होगा। तीनों कोणों का योग 180 वाला पूछ रहा है वो, 48 दूनी 96, तो ये कितना बचा आपका भाई, गलत तो नहीं करता कुछ भाई मैं 7 और 6 13, 13 132, 132 में 150 का 180 करना ना मुझे तीनों कोणों का योग। तो भाई आपका 50 132 था ना, सही तो है यार, 48 होगा, 48 दूनी 96। अब भाई इसे एक्स मान लो, तीनों कोणों का योग 180, या फिर आप एक काम कर लो 48 दूनी 96, इसे कितना करना पड़ेगा मुझे, ये करना पड़ेगा मुझे आपका 84, तभी तो 180 बैठा का योग तीनों कोणों का योग। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। या फिर इसे एक्स मानकर तीनों कोणों का योग 180 के बराबर रख देना। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी उसी के जैसा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई 2 सवाल मैं करा दिए, 2 सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा सुना भाई, एक समलम चतुर्भुज बना लो पहले, तो बनाओ सबसे पहले समलम चतुर्भुज बना लिया भाई। क्या नाम दिया उसने उसका, उसने नाम दिया इसका भाई आपका पी, ये से नीचे से बनाओ पी क्यू आर एस, ठीक है भैया। फिर क्यू आर पैरेलल है किसके, पी एस के। फिर बोल रहा उसने क्या, पी आर बराबर है, तो वही सवाल हो गया यार, फिर बार बार ही रिपीट। देख लो टेक्नीशियन पूछा, एन टी पी सी पूछ लिया, और क्या चाहिए यार, ऐसी रेलवे करता है बार बार। ये दोनों बराबर हो गए किसके, आर एस के। और भैया पी क्यू आर इसका दे दिया माइनस में क्यू का, कितना दिया 96, और इसका दे दिया 36, पी का 36 दे दिया। तो जब 36 हो गया ये 96 हो गया, 180 करना मुझे, तो भाई 9 3 12 126 और 6 6 12 126 और 12, एक काम कर लो ना भाई, आपका 96 में 4 डाल दो 100 हो गया, तो 4 डाल लो 100 कर दिया हमने सर, ठीक है। यहाँ बचा 132, मतलब 132 होगा टोटल, तो फिर ये भी वही हो गया 48 हो गया, ये तो ये भी 48 हो गया भाई, ये भी 48 हो गया। तीनों कोणों का 180, तो ये 84 हो गया बस। क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है पी आर एस, तो यही नहीं आ गया बीच वाला एंगल, तो ऑप्शन मेरा सी सही हो गया 48 भाई, वो भी सेम टू सेम यार, एक जैसे सवाल बार 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 रिपीट कर रखे। कमेंट बॉक्स में होमवर्क है तुम्हारे लिए। अरे यार एक जैसे सवाल कराने में फिर वही है ना, बता दिया वही कॉन्सेप्ट बार बार लग रहा है, फिर मजा नहीं आता सर। 48 देखो ये लगा, समलम चतुर्भुज का एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, अभी तो बताया सारी भुजा समान होती है, नहीं होती, गलत है। विपरीत भुजा एक समान होती है, समान का मतलब जो आमने सामने भुजा बराबर होती है क्या, नहीं होती।
समांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, ये वाली दो भुजा के दो जोड़े कहाँ कहाँ होते हैं, एक ही तो जोड़ा, एक ही है समांतर भुजाओं का। तो गलत हो गया, एक वाला सही है, इसका मतलब ऑप्शन मेरा डी सही हो गया भाई, खत्म। तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करा करो इन सवालों में भाई, ठीक है। जो मुझे लगा ना कि ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, तो ले लिया मैं आपके लिए भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 49, असमांतर भुजाओं ए बी और सी डी। तो सबसे पहले वो बना लो भाई, चतुर्भुज बना लिया। ये ए, अब एक मिनट रुक जाना थोड़ा ध्यान से, ये ए मान लो, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है जी। ई और एफ दो अनुप्रस्थ भुजाओं के ए बी, यानी कि ए बी भुजा का, और सी डी भुजा क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये ए बी हो, ये कितना ए है, ये एफ है, ठीक है। तो एफ ए की पूछ रहा होगा, पूछ रहा आपसे एफ ए का मान पूछ रहा है, एफ ए का, ठीक है। क्या बताया था मैं आपको, जब भी ये वाला निकालना हो कुछ नहीं करना, ये वाली भुजा सामने वाली अगर ये एक्स रही होगी, ये वाई रही होगी, तो इन दोनों का आधा कर देंगे मेरे भाई, सिंपल सा, ठीक है। तो भैया ए, अब देख लो 1/2 जरूर होगा, यानी कि 1/2 आमने सामने भुजा का योग का आधा, तो 1/2 तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। अब भैया इसने थोड़ा सा यहाँ से सही कर लेना, ये ए डी होगा, ए डी और बी सी का आधा, ठीक है। या फिर आप डायग्राम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग बना लेना, तो वैसे मेरा आंसर बी ही सही होगा भाई, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा है एक्स प्लस वाई का जोड़ का आधा, आप ऐसे याद करो ना, क्यों रट रहे हैं, यहाँ कुछ भी भुजा हो सकती है, पी के हमारे भी हो सकता है यहाँ 50। देखो अब कितना सिंपल सवाल है, देख लो ये भी क्या दिया सुना भाई, हमने पूरा नहीं पढ़ना, क्यों, उसने बोल दिया कि 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है जी। पी क्यों टी एक्स है, तो पी क्यों टी बाहर वाला एंगल दिया एक्स, फिर दिया उसने आर क्यों टी, देखो आर कहाँ यार, ये मेरा आर, आर क्यों टी, यानी कि अंदर वाला एंगल दिया इस बार उसने, कितना दिया ये एंगल अंदर वाला, एक्स माइनस के 50। फिर टी यू आर, यानी कि टी यू आर, ये वाला मान, ये वाला ये वाला दिया उसने एक्स प्लस के 25। तो मेरे भाई अगर देखो पैरेलल लाइन होगी तो ये वाला बाहर वाला एंगल बराबर होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि ये भी मान के इसके बराबर होगा, एक्स प्लस के 25 के बराबर ही होगा, बिल्कुल जी। तो देखो कैसे करेंगे। अब एक चीज़ और याद रखना, चलो पहले बता दूँ कैसे करेंगे सर भाई। एक ही रेखा बना कोण 180 है, इसका मतलब एक्स प्लस एक्स माइनस के 50 का योग कितना होगा, 180 के बराबर। तो इसे धर ले जा घटा, जोड़ दो भाई, तो 2x बराबर 230, x का मान कितना आ गया आपका 115, ठीक है। अगर x का मान 115 जब यहाँ रखोगे मेरे भाई, खुद बताना मुझे आप, तो 115 से 50 घटाओ कितना बचा 65, इसका मतलब ये 65 है। अब देखो या तो एक काम कर लो भाई, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है उससे कर लो, या फिर एक बात बताओ, जब ये पैरेलल लाइन है तो आसन्न कोण क्या हो 180, तो ये कितना रहा होगा 115 रहा होगा बिल्कुल। नहीं गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे थोड़ा जाना यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग 180 हो जाएगा, ना कि ये पैरेलल, ये अंदर वाले इनका योग 180 रहा होगा इन वालों का, ना कि उसका। तो भाई ये 65 है, तो ये 115 रहा होगा बिल्कुल, और 115 तो ये तो इसके बराबर है ही, तो ये भी 115, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया, खत्म। इतनी देर का सवाल था और कुछ ज़्यादा दम नहीं था इसमें भी भाई। टोटल 50 सवाल थे भाई, सारे के सारे क्वालिटी सवाल है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते हो तो आपका भाई गारंटी ले रहा हूँ, एक भी सवाल चतुर्भुज से रिलेटेड नहीं छूटेगा। देख लो टाइप वाइज सारे एकदम करा दिया आपको। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जाओ ज्वाइन कर लो भाई। ऐसा ही पूरा कंटेंट मैं आपको पूरे मैथ्स का देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करो, सबसे रिक्वेस्ट है भाई। और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लानी चाहिए, ये भी आपको कमेंट करना चाहिए भाई। और जितने भी होमवर्क के लिए सवाल दिए सबके आंसर ज़रूर करना भाई, ठीक है।